अभी तक मैंने ना कॉर्पोरेट लेवल पे किए हैं बहुत सारे वेबिनार्स, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लेडीज के साथ आज मैं करूंगी. आई एम वेरी एक्साइटेड. We are also excited to listen to you. थैंक यू सो मच. सो मैं आज का सेशन अभी शुरू करती हूँ. और सबसे पहले जय माता दी सबको. जय माता. और मैं अपने गुरु नानक देव जी को साक्षी रखकर मैं ये आज का सेशन शुरू करती हूँ कि आप लोग सब जानते हैं. प्रीति, हाँ, हाय प्रीति. एक्चुअली मुझे एक मैसेज आया है कि लीना प्लीज 1 मिनट और रुको ना. ठीक है, रुकती हूँ. मेरे व्हाट्सएप पे फोन पे मैसेज आया, प्लीज लीना. क्या हो क्या सर? हाय अनु. Hi. हाउ आर यू डार्लिंग? How are you? Good. I'm fine. How are you? I am good, doing good. Yeah. What's the topic today? What are you talking Yeah, on? I'm just starting on. आपको पता है कि हम लोगों में कहीं ना कहीं हम सब में कुछ टेंशन्स हैं, कुछ डिप्रेशंस हैं. हमारी बाई नहीं आती है तो हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. काम वही है, आज 2 महीने से सब कर रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, फिर भी एक माइंड में बहुत सारी सोच होती है हमारी, जो हमारी सोच हमें कहाँ तक ले जाती है. तो कई लोग कहते हैं कि लीना जी हम डाइट करते हैं, हम फिर भी पतले नहीं हो रहे हैं. लीना जी हम वॉक पे जाते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है. लीना जी हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 1-1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, फिर भी हमें सुकून नहीं मिल रहा है. तो क्या होता है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, आपके मेरे सब जगह पर, आपके साथ मेरे साथ सब जगह पर. तो मैं ये इस चीज को क्लेरिफाई कर रही हूँ अभी कि हमें अपने आप को कैसे ठीक करना है. हर चीज का हल और जवाब दवाइयाँ नहीं होती हैं. हर चीज का हल और जवाब कोई काउंसलर नहीं होता है. हर चीज का हल और जवाब गुस्सा, एंजाइटी नहीं होता. कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें अपनी लाइफ में, जो हम अगर फॉलो कर. एक्चुअली मैं भी चाहूंगी कि थोड़ा आप लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दे. जब मैं क्वेश्चनरी स्टार्ट करूंगी तो उस पे आप चालू कर दे, क्योंकि मुझे कान में डिस्टरबेंस हो रहा है. या थैंक यू. तो ये हमारे अंदर कितने आजकल कैसे लोग बोलते हैं कि हमने अगर किसी को कोई अपने मन की बात कर दी, फ्रेंड्स को कर दी, तो एक बात जो है घूम के पूरे ग्रुप में चली जाएगी. कईयों की सोच होती है कि यार मेरा ये सही अच्छा दोस्त है, क्या मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ, वो भी नहीं हो पाता. कई होता है कि अपने पति से भी हम नहीं शेयर कर पाते हैं कुछ चीजें. कई चीजें ऐसे होती है कि वाइफ से शेयर नहीं कर पाता. कई चीजें होती है बच्चे हमसे शेयर नहीं कर पाते और हम बच्चों से शेयर नहीं कर पाते. तो ये क्यों हम डरते हैं अपनी कोई भी बात करने से? सोसाइटी हमें क्या सोचेगी, सोसाइटी हमारे बारे में क्या करेगी. मैं कई लेडीज को जानती हूँ जो बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती हैं और कर सकती हैं, लेकिन अगेन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. दुनिया क्या बोलेगी, इतने पैसे वाले की बीवी है फिर भी काम करे, इसको जरूरत क्या बढ़िया काम करने की. Why this bullshit we are listening of society? मेरे पास थोड़े दिन पहले केस आया था. एक फैमिली है, बहुत रिच फैमिली और बहुत नामचीन फैमिली है. उनके घर में केस हुआ कि उनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है. तो उसमें से एक बेटे की शादी हुई रिसेंटली और बहू जो है घर छोड़ के चली गई. अब उनके दिमाग में डर कि लोग क्या बोलेंगे, हमने उसको तंग तो किया नहीं था, लीना जी हम क्या करें, हमारी तो बदनामी हो जाएगी. मैंने उनको समझाया, बदनामी आपकी क्यों होगी, वो गई है, उससे अच्छा नहीं लगा, वो उसकी चॉइस है. आपको दुनिया को क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. उसी प्रकार मैं ये कहती हूँ, हम अगर कुछ भी करते हैं, हु इज पब्लिक, हु इज सोसाइटी, सोसाइटी इज मेड बाय आवर ओन सेल्फ. हम सोसाइटी में जाकर सोचते हैं कि इसको हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, या हम किसी से बात कर भी देते हैं तो अंदर डर रहता है कि यार इसको बोल दिया, अभी आगे तो नहीं बोलेगा. तो हम क्या करते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, जो वो कहता है वैसे वैसे करते हैं. किसी का माइक चालू है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है कान में, सो प्लीज म्यूट योर माइक्स, तो इट विल बी हेल्पफुल. थैंक यू. तो ये
ये प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि हम अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। हम अपने बच्चों से अपनी बात नहीं कर पाते हैं, हम अपने पति से कोई बात नहीं कर पाते हैं। कई लोगों के अंदर ट्रस्ट फैक्टर की वजह से हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है। कई जगह पे वाइफ का कुछ ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाती है, कई जगह हस्बैंड का हो जाता है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज हैं और वो इश्यूज लेडीज को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, यंग लड़कियों को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, क्योंकि उनके क्या चॉइस होती है कि अभी ऐसा है कि मैं तो अभी इससे अगर अगर इससे पे शादी करती हूँ तो ये मुझे रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, इसका बैंक बैलेंस कितना है, एक्स वाई एंड जेड। ये नहीं सोचते कि हमारा आगे क्या होगा, आगे जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। अपने आप से तो कभी पूछा ही नहीं, माँ बाप ने बोला कर दिया, मुझे ये अच्छा लगा कर दिया, बट प्रैक्टिकली कोई नहीं चलता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आपको ऐसे इंसान से मिलाना चाहती हूँ जो आपके बेहद बेहद करीब है, इतना करीब है कि आप उसको जानते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं कि चलो आज ये मैंने वीडियो देख लिया, आज मैं ये मेडिटेशन कर लूंगी, आज मैं क्या कहते हैं अपना योगा कर लूंगी, आज मैंने प्राणायाम कर लिया, आज मैंने वॉक कर लिया, आज मैंने अच्छा खाना बना लिया। हम दूसरों को प्लीज करने में ही रहते हैं। मेरे घर में फ्रेंड्स आ रही है, मैं 4 आइटम बना लूं। मेरे घर में कोई आ रहा है, पहले मैं सफाई करूं, भाड़ में गई मेरी हेल्थ और भाड़ में गया सब कुछ। पहले मैं सफाई कर लूं क्योंकि मुझे सामने वाले को दिखाना है मेरा घर कितना साफ सुथरा है। सो ऐसा नहीं है, पहले हमें अपने आप को किसी ने देखा है। तो आज का टॉपिक है कि मैं आपको अपने आप से मिलवाना है। मैं आपको, आप लोगों को आपके साथ पहचान करा। क्या आप लोग पहचान करना चाहेंगे? प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। Yes. तो आज मैं आपको आपके साथ पहचान करवाती हूँ। आप लोग जिस पोजीशन पे भी बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लें। आप जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं, आप बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लें और आंखें बंद कर करके एक लंबी एक तीन चार सांसें लंबी लंबी लें, एकदम गहरी वाली, जो नाक से सांस जाए और पेट की नाभि तक फुला दे उसको बलून की तरह, और पेट की नाभि से धीरे 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 नाक से बाहर निकल के पेट को वापस नीचे कर दे। ऐसी वाली सांस लीजिए, 3 सांसें ऐसे लीजिए और आंखें बंद रखिएगा, बिल्कुल खोलनी नहीं जब तक मैं कहूँ नहीं। 3 सांसों के बाद में आप पूछिए अपने आप से कि आप कौन हैं? आप हैं कौन? आपका व्यक्तित्व क्या है? आप क्यों हैं? आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? सबसे पहले आपकी पहचान क्या है? आपकी क्या पहचान है कि 4 दीवारी का घर, 7 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का घर? नहीं, ये आपकी पहचान नहीं है। क्या आप मिसेस सो एंड सो हैं? नहीं, ये आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है आपका ज्योति स्वरूप। आप एक अनशेप्ड ज्योत है जिसकी कोई शेप नहीं है। शेप किससे मिली है? ये शेप मिली है 5 तत्वों के शरीर की। तो आपकी पहचान है आपकी शरीर। आपके शरीर से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप वॉक भी कर सकते हैं, डाइट भी कर सकते हैं, अच्छा अच्छा खा भी सकते हैं और घूमने भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप स्वस्थ हैं तो आप अपने अपनों से प्यार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हम अपने आप से मिलते हैं। अपने पैर के नाखूनों को अंदर से महसूस करो और उनसे कहो कि यार तू तो इतना सुंदर है, मैंने कभी देखा ही नहीं। पेडिक्योर करवाया, नेल पेंट लगवाई, सुंदर दिखने लायक लगा, लेकिन बिना नेल पेंट के भी तो बहुत सुंदर लगता है। मेरे पैर के एंकल्स, वाओ, इनकी तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पूरे शरीर का वजन इसके ऊपर आता है और ये उफ भी नहीं करता है ना। और फिर उसके बाद मेरे काफ मसल्स जो इतने स्ट्रॉन्ग है, जो मेरे एंकल को सपोर्ट करते हैं। मेरा घुटना, मेरे घुटने के जॉइंट्स जो मेरे थाई मसल को और मेरे हिप जॉइंट्स को बैलेंस करता है।
ये सब चीजों को जोड़कर मेरी एक पूरी लात बनती है, और वो लात जिससे मैं नाचती हूँ, कूदती हूँ, गाती हूँ। मेरा बचपन, जब मैं पैदा हुई थी तो मैं लात साइकिल की तरह चलाती थी। मैंने अपनी माँ की गोद में बहुत उसका गीला किया है, गंदा भी किया है। मैंने अपने बचपन को कितना अच्छा जिया है, तो अब क्यों नहीं। मैं बचपन में लंगड़ी खेलती थी उसी पैर के साथ, तो ये पैर कितने अच्छे हैं मेरे। मैं स्कूल में नाचती थी, गाती थी, पीटी करती थी, बहुत सारी चीजें मैंने कैरिकुलम्स किए हैं, और इसी पैर के साथ स्टेज पे खड़े होके अवार्ड्स भी लिए हैं। तो ये मेरे पैर बहुत अच्छे हैं और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ मेरे गुप्त अंग पे, जिसने मुझे औरत बनने का सौभाग्य दिया, जिसने मुझे किसी की पत्नी बनने का सौभाग्य दिया, जिसने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। उसके लिए मेरे गुप्त अंग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके ऊपर आती हूँ मेरे पेट की नाभि, जो मेरे पूरे 5 तत्वों के शरीर को, जो मैं खाना खाती हूँ उसको प्रोटीन न्यूट्रॉन्स में बदलता है, उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में बदलकर मेरे पूरे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। उस पेट की अग्नि को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिसमें मेरी बड़ी आंत और छोटी आंत है, जो मेरे खाने की पाचन क्रिया को पूरा करके मेरे रेक्टम से गंदगी को निकालते हैं। उसके बाद मैं और ऊपर आती हूँ। मैं अपने लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, पैनिक्रियास को, और जितने भी मांसपेशियां मेरे पेट के इर्द गिर्द हैं उन सबको देखती हूँ। ये तो कितने सुंदर है यार, ये तो बहुत अच्छे हैं, इतने स्वस्थ हैं। इनको तो किसी दवा की जरूरत ही नहीं है, इनको तो मेरा प्यार ही काफी है। ये बहुत सुंदर है, इनमें इतना रस है, मेरे खून में इतना मतलब प्यारी चीज है कि इतना साफ सुथरा, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, ये तो एकदम साफ और सुंदर है, मेरे शरीर को बहुत अच्छा चला रहा है। उसके बाद में थोड़ा और ऊपर आती हूँ। मेरे रिब जॉइंट्स, जो मेरे स्तनों को टिकाए हुए हैं, जिनसे मुझे मातृत्व का मुझे सौभाग्य मिला, मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे वो अंग मिला, एक स्त्री होने का सौभाग्य मिला। उसके साथ जुड़ता है मेरे हार्ट, जो मेरे पूरे शरीर के खून को साफ करता है, और ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि जिस प्रकार यूनिवर्स में जुपिटर प्लैनेट सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसी प्रकार मेरे शरीर का हृदय, हार्ट जो है, उतना ही ह्यूज और बड़ा है, और सबका सरताज है। मेरा हृदय हृदय बहुत अच्छा है, जिसने दुख, सुख, गम, खुशी सबको संजो के रखा है। मैं इसको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। ये बहुत स्वस्थ चल रहा है, इसकी धड़कनें बहुत अच्छी चल रही हैं। मेरे लंग्स, जो मैं सांस लेती हूँ उसको प्यूरिफाई करके भेजते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं मेरे लिए। और मैं इनको भूल चुकी थी, मैंने इनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे इतने अच्छे ऑर्गन्स हैं मेरे पास, मेरे इतने अच्छे हाथ हैं, मेरी इतनी अच्छी उंगलियां हैं, मेरी इतनी अच्छी कोहनी है जो मेरे आर्म्स को, शोल्डर्स आर्म को और हाथ को जोड़ के रखती हैं। मेरे कंधे कितने मजबूत हैं, मेरे गर्दन कितनी अच्छी है, मेरा स्किन कितना अच्छा है, मेरे हाथों के नाखून कितने अच्छे हैं, मेरी आंखें कितनी सुंदर है, जो इतनी सुंदर सृष्टि को देख रही हैं। झाड़, पत्ते, फूल, पौधे, कलरफुल लाइफ है मेरी पूरी। कलरफुल ना सिर्फ कलर को देखते हुए, मैं अच्छे बुरे इंसानों को भी देखती हूँ, मैं अच्छी बुरी चीजों को सुनती हूँ, मेरे कान हैं, मेरे नाक, जो नासिका है वो इतनी अच्छी है कि इसमें मेरी सांस आ रही है और जा रही है, ये इतना सुंदर काम कर रही है। फिर उसके ऊपर आता है मेरा ब्रह्मांड, जहाँ मेरा मस्तिष्क है, वो मेरा पूरा ब्रह्मांड है, उसी में समाया हुआ है। और मेरे पीछे मेरा सर है, मेरे सर के अंदर ही मेरे पूरे 84 लाख जूनियों का हिसाब किताब है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। मेरे दिमाग में क्यों नेगेटिविटी आती है कि लोग क्या कहेंगे, पता है, आज मैं बताती हूँ। एक बॉलीवुड का गाना है जो मैं गा के सुनाती हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो हमारे लिए रहना क्या है? हमारे लिए रहना है ये जीवन। अगर हम ये सोचते रह जाएंगे कि दुनिया क्या कहेगी, तो हम कहीं नहीं स्टैंड कर पाएंगे। आपको पता है, आपके साथ आज आपको मिलाती हूँ, थोड़ा सा अभी आप अपनी आंखें बंद रखिए और आप जैसे अपने बच्चों को हक करते हैं वैसे अपने आप को ऐसे हक कीजिए, टाइट हक कीजिए कि वैसे कि वाओ यार तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, मैं तो तुझे भूल ही गई थी, है ना? अपने आप को हक कीजिए बहुत अच्छे से, एकदम टाइट हक दीजिए एकदम से और कहिए थैंक यू सो मच मेरे शरीर के, तेरी वजह से मेरी पहचान है, मेरी पहचान तू है, मेरा घर तू है, ये करोड़ों के बंगलों से बेहतर तू है, क्योंकि तू मुझे कभी छोड़ नहीं सकता, तुझे मुझे कभी किराया नहीं देना है, मुझे ना तुझे किराया देना है और ना तुझे मुझे मेंटेनेंस, मैंने मेंटेन इतना ही करना है कि तुझे खुश रखना है। और एक चीज है कि हमें अगर कोई दुख तकलीफ होती है, हम शीशा ले लें और शीशे के सामने बैठ के अपनी तकलीफ को बोले कि यस लीना, तूने आज ये तेरे साथ हुआ है, क्या तू खुश है, क्या ये सही है? अगर ये गलत है तो ठीक है यार, हो गई गलती, फॉरगेट इट, फॉरगिव इट। हर इंसान को फॉरगिवनेस जरूरी है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए हम दिल से फॉरगिव कर दो, लेकिन उनको मत जताओ कि हमने तुम्हें फॉरगिव किया है। भगवान बैठा है, वो देखता है और उसके ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। मेरी पर्सनल आप बीती है कि अगर किसी ने मेरे लिए कुछ बुरा कहा है, आए तो थैंक यू देम कि मेरी नेगेटिविटी ले ली। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि ये हमारा दिमाग हमारा है ना। तो अगर हम डाइटिशियन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें डाइट दे दो और वो हमें डाइट देता है और क्या हमें कहा जाता है आप एक रोटी खानी है, लेकिन हम 2 रोटी खाते हैं और हम लिखते हैं 1 रोटी है, तो हम चीटिंग किससे कर रहे हैं? हम अपने आप से चीटिंग, हम किसी और से चीटिंग नहीं कर रहे। तो आप जोर से टाइट हक दीजिए, सॉरी बोलिए अपने आप को और कहिए कि आज से मैं कोई डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी, मुझे किसी इमोशंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखूंगी, मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी, ना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ना किसी को उस वैसा अधीन बनाना है कि कोई हमसे एक्सपेक्ट करे, क्योंकि हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं जीवन के अंदर। इस जीवन में एक ही जीवन है हमारा ये, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हम पूछ के नहीं, हमको बुलाया गया था कि आपको आना है या नहीं आना है, और हम जब जाएंगे तभी भी हमें बोला नहीं जाएगा कि यस यू वांट टू कम, प्लीज कम, ऐसा नहीं है। तो ये एक चीज है कि अभी जैसे कोविड का दौर चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा टेंशन में, अरे मुझे हो जाएगा, बाहर जाने से कतराते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं होगा कोविड। कोविड अक्टूबर एंड से पहले पहले जड़ से खत्म हो जाएगा, सितंबर आते आते तक नॉर्मल हो जाएगा, जून जुलाई तक कम होना शुरू हो जाएगा, इसमें है ही नहीं कुछ ज्यादा। एंड इट इज अ बैक्टीरिया, होता है, बैक्टीरिया से तो दही भी बनता है, तो डोंट थिंक मोर ऑन इट। अपनी सेफ्टी लो, अपना एंजॉय करो लाइफ को, बिल्कुल टेंशन मत हो, पैनिक मत क्रिएट करो अपने अंदर, सुकून से रहो अपने आप से। आज आप मिले, आपको कैसा लगा मैं पूछूंगी थोड़े समय के अंदर, क्योंकि ये जो पहचान है कि हमें किसी से हम बात नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने से पूछे क्या ये सही है, ये सही हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया, सामने वाले की चॉइस थी, अगर मैंने किया तो वो मेरी चॉइस है, उसमें मेरी गलती है या मेरी अच्छाई है, वो मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हमें लोगों के लिए नहीं सोचना है, हमें लोगों का सोचकर अगर हमें कुछ काम करना है तो इससे बेटर है कि हम ना करें। हर एक इंसान इक्वली कैपेबल होता है। कॉन्फिडेंस अपने आप गेन कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मत छोड़िए। आप सब में बहुत अच्छी वाइब्स हैं, सब में बहुत अच्छा ऊर्जा है, सब में बहुत ताकत है सब कुछ करने की, कोई किसी से कम नहीं है, सब एक बराबर है, सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है। स्वभाव अलग अलग हो गए हैं, स्वभाव अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन क्षमता सबकी इक्वल है। अपनी क्षमता बनाना हमारा काम है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से बात कीजिए,
ये आप है, जो आपकी पहचान आप है। आपको किसी की कहते हैं ना पहचान की जरूरत नहीं है। आप खुद में सक्षम है खुद कुछ करने के लिए। तो लव योरसेल्फ। दिस इज अ पर्सन whom I wanted you to meet। कि ये आप जो अपने आप को जानते नहीं थे, आज मैंने आपसे पहचान कराई है। क्योंकि मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, लेकिन ये एक घंटे का सेशन होता है एक्चुअली, जो मैंने बहुत शॉर्ट में तैयार किया है। मेरे काफी क्लाइंट्स है अब्रॉड में, जहाँ पर मैं यहाँ बैठकर उनको मेडिटेशन करवाती हूँ एंड काउंसलिंग भी करती हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में नहीं कराया था, बट लेकिन मैं बता देती हूँ। कई लोग मुझे सिर्फ लीना आलू वाले नाम से जानते और नहीं जानते मेरे बारे में। मेरा नाम लीना गुरमीत आलूवालिया है। मैं बाय प्रोफेशन एक फेस रीडर हूँ, जेम थेरेपिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ पास्ट 23 इयर्स। मैं स्पिरिचुअल गाइडर हूँ और मैं लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ, जो कि मैंने सीखी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कोई रेखी नहीं सीखी है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जो ताकत, जो मेरा मास्टर है, मेरा गुरु नानक देव जी और मेरी माता रानी जो है, वो मुझे गाइड करते हैं। वही मेरा सब कुछ आधार है, ये मेरा इनबिल्ट है। मैंने कहीं से भी ये सारी चीजों को नहीं सीखा है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं लोगों तक पहुंचूं और उनको इतना प्यार दूं, इतना सिखाऊं कि वो उन्हें कहीं भटकने की जरूरत ना हो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब मैं ये मेडिटेशन करवाती हूँ 1 घंटे का, उसमें तो लोग फुट फुट के रोते हैं, बिकॉज मैं वो अंदर से पूरा कचरा निकालती हूँ। इसलिए आज एक छोटा सा सेशन लिया था मैंने कि आपके अंदर आपको आपके साथ मिलवाने का काम किया। क्योंकि आज तक क्या आप अपने आप को मिले? आपने जरूर योगा के बाद में शवासन किया होगा, उसमें ये टिप्स देखी होंगी, बस उतना वहां तक छोड़ दिया। लेकिन ये रोज अगर आप एक 10 मिनट अपने लिए करोगे, मैं सही बोलती हूँ, आप कितनी भी बड़ी बीमारी में होंगे आप छूट जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, हायर एसिडिटी एंड हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, जो मैंने अपने आप को विदाउट अ सिंगल मेडिसिन क्योर किया है। मैं पिछले 9 साल से बीपी की दवाई ले रही थी और मैंने दवाई बंद कर दी 3 महीने से। मैं हार्डली महीने में एक आध बार एक फॉर्मेलिटी के तौर पे छोटा सा डोज लेती हूँ आधी गोली का, नहीं तो मैं वो भी धीरे धीरे मैं बंद करने वाली हूँ। मुझे कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3 साल से चाय छोड़ रखी थी, अब मैं धीरे धीरे आधा कप चाय भी पीती हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में यही बोला कि यार तू बचपन से चाय पी रही थी, तब तो कुछ नहीं हुआ, फिर अब क्यों चाय बुरी हो गई, है ना? तो कभी तुझे एसिडिटी नहीं थी, फिर अब क्यों हो गई? अभी नहीं होनी चाहिए मुझे। तो मेरे दिमाग ने कहा ठीक है यार, हम ऐसे करके देखते हैं। और ऐसे किया और मैं आज एसिडिटी से निजात पा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। हाँ, मैंने घरेलू इलाज किया एसिडिटी के लिए। जैसे मैंने अदरक खाती थी और मेरे सब फ्रेंड्स में मैं कितनी मशहूर थी कि लीना यहाँ पर तो होटल में अदरक नहीं मिलेगी, तो लाइए एक डिब्बी में अपने साथ, और मैं लेकर जाती थी और मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं जो कुछ कर रही थी मेरे अपने लिए कर रही थी। बिकॉज आई एम इम्पोर्टेंट फॉर मी। If I am fine, my family will be fine. If I am good, my people will be good. If I can do something, I can teach something. If I cannot do anything, I have no right to teach anybody. इसके लिए मैंने जो कुछ किया पहले अपने ऊपर आजमाया। कई लोगों के आगे कई लोग बोलते हैं ना, क्वेश्चनराइज करते हैं, यार ऐसा नहीं वैसा वैसा, तो मैं सोची ये नेगेटिविटी फैला रहे, तो मैं उनके सामने, अच्छा ऐसा है, ठीक है यार आप सही होंगे। बिकॉज आई डोंट गिव ए डैम चांस टू नेगेटिविटी को मेरे पास आने के लिए। मैं टाटा बाय बाय दूर से करती हूँ, बाय बाय बोलती हूँ, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। कोई अगर कहता है कि रीना तुमने ऐसा पता, आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं यार, मेरे बारे में बात करना ही बड़ी बात है। मेरी नेगेटिविटी ले रहे हैं वो ऐसा बोल के, मेरे बारे में गलत बोल के। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना बड़ा घर है, कोई मायने रखता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है,
आप कितने अच्छे अंदर से हो वो मायने रखता है। आपने 1 लाख की ड्रेस पहनी है, नो मीनिंग। 150 की सूट में भी आप लाख रुपए का काम कर सकते हो। आपका इनर सेल्फ अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। दैट मेक्स अ रियल ह्यूमन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कोई भी परिस्थिति आए, डरिए मत कि मेरे साथ क्या होगा आगे, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। कोई लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में, मेरे को तो काम से फुर्सत नहीं मिलती, मैं करूंगी क्या। मैं कहती हूँ सबसे बड़े नेगेटिविटी की एनर्जी के पुतले होते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। तो अपने आप को ब्लेम करना छोड़िए। जो इंसान अपने आप को ब्लेम करता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। आपके अंदर कोई टैलेंट है, निकालिए उस टैलेंट को बाहर। अपने बचपने को निकालिए, याद कीजिए हम वो पत्थर के साथ में वो खेलते थे, बॉल एंड पत्थर को खेलते थे। हम बेर खाते थे तो हम वो कोंबड़ा के कोंबड़ी करते थे। हम स्कूल के बाहर चूरन लेके खाते थे। हम वो पेपरमेंट के वो जाता था ना, खींच के पीकॉक बनाता था, चप्पल बनाता था और चक्रिया बना के, वो हमारी कैंडीज होती थी। उन उन उस टाइम को याद कीजिए एंड चेरिश कीजिए अपने हर मोमेंट को, क्योंकि हमारा वो मोमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो होप आप लोगों को मैं क्योंकि बोलना शुरू करूँगी तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं एंडलेस बोलती हूँ, बट क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जितना हो सके लोगों को नॉलेज दे सकूं। तो आप अभी अपना म्यूट ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर दीजिए, एंड आपके कोई सवाल होंगे तो प्लीज मुझसे कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सबसे बात करने के लिए। सब लोग प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। और ये तरस खाना अपने पर बिल्कुल छोड़ दो कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही होना था क्या। ये सब छोड़ दीजिए बोलना। हाय आशु, हाउ आर यू? Good. My tea time, so I'm having tea along with it. Oh wow, cheers. Really enjoying. बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. I'm looking forward to hearing the rest of the session also. श्योर श्योर श्योर। होप कि आपको अपने आप से मिलकर अच्छा लगा होगा। Every day I think I have to meet myself now. Yes, because अपने आप से मिलना बहुत जरूरी है। लीना, हाँ जी। yeah, hi Leena, this is Ritu. हाय Ritu रितु। Rawat. हाय रितु। Okay. I just wanted to know because जब हमें anxiety आपकी आवाज कट रही है रितु। रितु तो आपकी आवाज हम कट रही है। उसको कैसे करें? रितु आपकी An आवाज anxiety. आप एंजाइटी के लिए मैं बोल रही हूँ जब हमें बहुत fear और anxiety को कैसे दूर करें हम? हाँ जी, फियर और एंजाइटी को दूर करने के लिए एक ही है कि जब आपको एंजाइटी जैसा लगे, तुरंत आप एक गिलास पानी लीजिए, आप बैठ जाइए, पानी पी के आप अपने आप को यही कहिए कि आई एम काम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, डर मेरी चॉइस है, डर मुझे नहीं है बिल्कुल भी। डर मेरे अंदर मेरी चॉइस से आ रहा है। डरने की क्या बात है, आप एक दिन ना रात को, आपको अगर प्रॉब्लम है ज्यादा ना रितु जी, आप रात को 2-2:30 बजे करीब अपना अलार्म लगाइएगा घड़ी का, और आप उठ जाइए। उठ के आप, डर भी लग रहा है ना तो भी उठ के अपने हॉल में एक चक्कर मारिए, और फिर सब जगह देखिए और कहिए वाओ, ये तो सब वैसे का वैसा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो डर किस बात का है मुझे, किस चीज से डर रही हूँ मैं? Why the fear is within me. I am the one who is going to destroy this fear. I will defeat this fear. तो फियर को और एंजाइटी को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए रेगुलरली, और अपने आप को क्योर आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी टैबलेट की जरूरत नहीं है क्योर करने, क्योंकि मुझे रितु जी आपकी आवाज से ऐसा लगा, अगर आप मुझे अपनी फेस दिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आई कांट सी यू। तो मैं चाहती हूँ कि आपका फेस देखूं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है। एक सेकंड, ये मुझे फेस क्यों नहीं दिख रहा? एक सेकंड ना रितु जी, मैं जरा भी ठीक करती है। दीप्ति जी भी आई है। एक सेकंड।
गीतेश ये कंटिन्यू करना बेटा, कि कैसे होगा जरा आके देखो इधर। एक सेकंड होल्ड कीजिए। गीतेश अंदर हो जरा जल्दी। एक सेकंड, ये बीच में आगे जरा निकाल दे इसको, मुझे वो दिख नहीं रहा किसी का फेस। ये क्या है, डाउनलोड करो रिमाइंडर, क्या है इसको? हाँ हाँ दीप्ति जी आप आएंगे जरा। ऋतु। ऋतु, ऋतु, हाँ ऋतु, ओके। हाँ ऋतु, ऋतु मैंने हाँ आपको देख लिया। आपको एंजाइटी और आपकी नींद पूरी नहीं होती है? फिलहाल तो थोड़ा प्रॉब्लम है। दिख रहा है मुझे आपके फेस से ही कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और आपकी कुछ बातें हैं जो आपने बहुत अंदर अंदर ना दबा के रखी हुई हैं, आपको बहुत जरूरत है उसको निकालने की। क्योंकि ऐसे बातें दबा के रखोगे ना तो उसका हल नहीं है, क्योंकि चुप रहने से किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या तकलीफ है। तो आपको अगर कंसल्टेशन करना है, आप मेरा नंबर लेके आप मुझसे अलग से कंसल्टेशन कर सकते हैं इसके बारे में। बट मैं आपको बताती हूँ कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग विल हार्म यू। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, मैंने देख लिया है, एंड वो प्रॉब्लम्स आपकी 100% सॉल्व हो जाएंगी बहुत जल्दी। आपके टेंशन लेने से कोई सुधरेगा नहीं, आपके टेंशन लेने से कोई मानेगा नहीं। तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, ये आप आज एक बात याद रखिएगा। नहीं तो आप है ना जितना मर्जी किसी भी फील्ड में चले जाओ, जब तक आपको यहाँ से सुकून नहीं है आपको कुछ नहीं हासिल होगा। तो एंजाइटी और फियर का इलाज है काउंसलिंग, और थोड़ा सा Because I am into lots of healing processes, हाँ हाँ और जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, ओके एंजल्स का, और मैंने ज़ेनोबिया मैम से भी बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। हाँ हाँ बट नाउ द करंट सिचुएशन इज कि आई एम क्वारंटाइन एंड मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, ओके। सो आई एम वेरी मच आप डिस्टर्ब्ड। डर मत। आप अगर हीलर हैं और आप वाकई में इतना सब जानते हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ आपको तो और उल्टा कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर। आप उनको हीलिंग हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन डरो मत। नहीं नहीं, बहुत इस कोविड, कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं, आप इस कोविड से डरोगे तो ये आपको डराएगा। आप बिल्कुल मत डरिए। आप ये बोलिए कि जैसे फ्लू होता है वैसे फ्लू हुआ है, एंड ही विल बी फाइन एंड कम बैक होम। ही विल कम बैक होम हाँ, सून। ही विल कम बैक हाँ तो डेफिनेटली, किस चीज का डर है बट आपको? डर आपको नहीं है, मतलब एंजाइटी होती है ये सोचकर। नहीं, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी रितु जी, कि आप क्योंकि जब हम क्या होता है अकेले अकेले कमरे में बंद होते हैं ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू तो फेस दैट सिचुएशन। I'll tell you one thing, आई एम वेरी पॉजिटिव। तो मैं थोड़ा सा, आप बुरा नहीं मानना इस चीज को। मैं ये सोचती हूँ अगर हम अकेले कमरे में हैं तो ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है कि हम अपने आप को जाने यार, हम मेडिटेशन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत करें। हम, आपको पता है जो हीलर्स होते हैं ना, मैं भी क्योंकि हीलर हूँ, अगर आप अपने आप को पहले हील करके अपने आप को कवच बनाकर अगर आप किसी को हील तो अच्छा है। अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि यू टेक द अदर्स एनर्जी, अदर्स बैड एनर्जी कम टू यू। ठीक है, तो ये होता है। पर लेकिन अगर आप ही हिल गए तो हम दूसरों को। Lina, I'll call you on personal phone या after some श्योर time. श्योर रितु जी, श्योर श्योर श्योर, आई विल लव टू Thank you गाइड so यू। या मोस्ट वेलकम। Thank you. एनीबody एल्स? किसी और को कुछ पूछना है, जानना है? कितना बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के यार। हाँ केम छो? मजा केम चाले छे लॉकडाउन? सारो। आप कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, देखो टिप टॉप। अच्छा, एज सही बात। यूजुअल, एज यूजुअल। हाँ, कैसा लगा सेशन आज का सबको? मेरे प्लीज। को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। ऐसा, मुझे और मेरे को भी पता चला मैं अपने आप को अभी मिल सकती हूँ, ऐसा कभी सोचा नहीं था। है ना, हाँ हम अपने आप को मिल लेंगे ना तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दुख सुख करने के लिए। हाँ, हम एकदम अपने आप आपने में सही बात सक्षम है, बताई। हम अपने आप में हाँ, सक्षम है, क्योंकि ये हमारी अपनी चॉइस है ना कि हम किसके आगे रोते हैं। बराबर।
है ना। अगर कोई हमें छोड़ के चला गया तो ठीक है, उसकी चॉइस थी यार, नहीं पसंद है, खत्म हो गई बात। उसको लेकर बैठना, या कोई गॉसिप कर रहा है तो उसको हाँ टेंशन लेना, क्या लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। कोई लोग बोलेंगे अरे ये तो थोड़ा बेशर्म है, तो ठीक है ना, मैं बेशर्म, इट्स ओके, जो हूँ मैं हूँ, मेरे लिए हूँ, किसी और के लिए नहीं, बराबर। है ना। हाँ क्योंकि लोगों का सुना ना, सोसाइटी में कोई जीने ना, अच्छा करेंगे तो जीने देते हैं, ना बुरा करेंगे तो जीने देते हैं। हाँ सही बात है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बारे में कोई बात करता है ना गॉसिप में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों? मेरी पूरी नेगेटिविटी चली जाती है और मैं और ओके आगे बढ़ती हूँ, और मैं और आगे बढ़ती हूँ। ओके तो पॉजिटिव। मतलब मैं लीना, हाँ so जी, that means it is important for people to talk about you फिर। यस बिल्कुल। तो ही नेगेटिविटी निकलेगी ना फिर हमारे से निकलती नहीं नहीं रहेगी। नहीं नहीं, और मेरा हमारे मेरा एक्सपीरियंस है अनु, कि लोगों ने ना मेरे बारे में बड़ा कुछ बोला हुआ है और मेरे कान तक बहुत चीजें आई हैं, बट मैंने हमेशा किसी को हर चीज को इग्नोर मारा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। राइट। अगर मैं इग्नोर नहीं करती और लेकर बैठती ना, तो बेचारी बनी रहती मैं। तो हाँ मेरे कहने का मतलब लोगों का बात करना जरूरी है फिर, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग अगर देखो, जो लोग बोलते हैं आप उनका मुंह तो नहीं बंद कर सकते अनु, हाँ लेकिन हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना। नहीं नहीं, तभी जैसे भी आप कह रहे हो ना, कुछ नहीं भी बोलो फिर कई बार होता है ना सिचुएशन में, यू जस्ट ड्रैग, पीपल जस्ट ड्रैग इवन इफ यू आर नॉट एट फॉल्ट, यू नो। या समटाइम्स इट जस्ट हैपन कि हाँ, तो लोग आपको उसको बिगैर रीजन के पिकअप करते हैं, लाइक बातें सुनाने के लिए, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, करके यू आर ओनली द स्केपगोट अमंगस्ट एवरीवन, लाइक यू नो। तो डेफिनेटली ऐसे टाइम में लाइक यू नो, ऐसे टाइम में बहुत पॉजिटिव रहना होता है। यही तो क्रूशियल टाइम है जहां हमको पॉजिटिव रहना है। अगर हम यहाँ पर हिल गए ना, हिला दिया ना अपने आप को, तो लोग तो भैया और एडवांटेज उठाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छा खासा एडवांटेज उठाएंगे लोगों ने। मैं अनु बताती हूँ, सबके बीच में शेयर कर रही हूँ, मेरे कान तक आवाज आई थी कि लीना आपके बारे में सुना है कि आप जादू टोने करती हो। सोचो उस टाइम में मेरे क्या कोई, कहते हो? मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। मैं ओह ऐसा, अच्छा। मुझे ऐसा बोला गया, किसी ने कहा कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सुना। मुझे उस टाइम पे सोचो कितना गंदा वाला हर्ट हुआ होगा कि जिस चीज में मैं हूं नहीं, जिस चीज में मेरा लेना देना नहीं है, लोग बिना बात के सिर्फ क्योंकि लीना आगे बढ़ रही है या उसका कुछ अच्छा हो रहा है या वो एक सक्षम है किसी चीज में, फील्ड में, तो मैं खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे का पीछे पुलिंग करो। तो मैंने पता उस टाइम पे क्या किया, जिसने मुझे कहा, मैंने कहा सो नाइस ऑफ हर, सो नाइस ऑफ हर, जिसने मेरे लिए ये बात की, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मैं जरूर 1 मिनट के लिए रोई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत गंदा हर्ट हुआ था, पर मैंने ये बोला अपने आप को, उसी सेकंड में मैंने अपने आप को सही किया कि क्यों मैं नेगेटिविटी ले रही हूँ भैया। वाई, दिस इज नॉट माई चॉइस टू टेक अ नेगेटिविटी, इट इज देयर माउथ, उन्होंने बोल दिया, मेरी नेगेटिविटी ले ली, तो मैं अगर मैं सुनकर हावी करूँ अपने ऊपर, तो वो मैं नेगेटिविटी ले रही हूँ समझो, then I am fault, then they are not fault. So I am not answerable to anybody else, rather I am answerable to myself. Am I right or no? हम अपने आप को आंसरेबल, हम दुनिया को आंसरेबल नहीं हो सकते, क्योंकि हम लाइफ में ना अपने बच्चों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना पति को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना अपने रिलेटिव्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना हम अपने कोलीग्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, किसी को भी दुनिया में सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करें, हम जो करें अपने आप के लिए करें। बाकी हमारी ड्यूटीज है, हम फैमिली ड्यूटीज निभाते हैं, प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। सुना, जब लीना जब हम ये सब करने लगेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने लगेंगे, तो सारे बोलेंगे देखो कितनी सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहे लोग, इसमें भी तो नहीं छोड़ते ना। अच्छी बात है ना, बोलेंगे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, घर वालों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में भी तो जीने नहीं देते लोग। अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में सोचना, उनके लिए करना हमारी प्रायोरिटी है। आउट ऑफ दैट वर्ल्ड हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं करना है। हमें अगर अपने बच्चों को और उनको भी तो अपनी ड्यूटी कर दी, उनको लगता है कि हमारी मम्मा हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इट्स ओके, सेल्फिश तो सेल्फिश सही, इट्स ओके, बिकॉज माई लाइफ इज वंस, आई डोंट नो वेदर आई एम गेटिंग इट बैक और नॉट।
So why I will disturb my aura? Why I will disturb my mind? I am selfish. Yes, I am. जीने कौन नहीं देता? जीने हम अपने आप को नहीं देते उनका सुनकर। हम अपना कर्मा अच्छा कर रहे हैं ना, हमें पता है ना हम अपनी ड्यूटी अच्छी कर रहे हैं, हमें पता है ना हमने अपना काम दिल से जेन्युइनली अच्छे से किया है। So I don't think it's any matter. तो ये चीज को दुनिया में कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। बिकॉज ये एक ही जीवन मिला है और उसको हमने अपने मर्जी से जीना है, अपने अपने हिसाब से, कोई कंडीशंस पे नहीं जीना है। क्योंकि अनु कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा ना आपके अंदर, तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे कि लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे नहीं कहेंगे। लीना मैं आशु हूँ, अनु नहीं हूँ। आशु हूँ, अनु नहीं। सॉरी, आवाज सेम है यार आपके सबकी। नो प्रॉब्लम। तो ये ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए क्यों जीते हैं, हम अपने आप के लिए जिए। आज का सेशन ही था कि हमें अपने आप से मिलना है, हमें लोगों से नहीं मिलना है। हमें लोग हैं हमारे जीवन में, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे एक्वेंटेंस हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, सब है। हर एक का दायरा, हर एक की अपनी अपनी जगह है। हम अपनी जगह क्यों दें किसी को? हमारी जगह तो हमारे लिए ना। अगर हमें रोना है तो हम रोएंगे, अकेले में रोएंगे, दुनिया के सामने क्यों रोएं? अगर हमें कुछ दुख है, हम अपनी एंजाइटी को निकालेंगे बाहर। हम क्यों सोचे किसी के लिए? हमें हुनर है, हम अपना काम करेंगे। हमें हुनर है, अगर हम कुछ करने लायक है तो जरूर करेंगे, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो। हम अपने आप को टाइम पास करेंगे हमारा करके। हम वो भले वो कमाई हम डोनेट कर दें, कुछ भी करें, इट इज अप टू अस। मैं कई लेडीज को ऐसे जानती हूँ आशु, जो हाई स्टैंडर्ड और हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल कुछ करना चाहते हैं, बहुत टैलेंटेड है, पर कर नहीं पाते कि यार लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े बंदे की बीवी ये काम करती है। और आज वो लेडीज ना घर में अपना बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं आफ्टर मीटिंग मी। I said, if you have talent, why you are wasting your time in gossiping or in just sleeping in the afternoon or going to kitty parties? Go to kitty parties. Hi Vijaya. आप पार्टी एंजॉय करो, आप जो भी अपना करते हो आप करो, पर आपकी लाइफ एक ही है, तो हर एक चीज एंजॉय करो। ड्रिंक लेना चाहते हो ड्रिंक लो, नॉन वेज खाना चाहते हो नॉन वेज खाओ, पार्टीज जाना चाहते हो पार्टीज जाओ। कोई भगवान ने किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं। तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। आपको पता है आशु, मैंने महापुराण पढ़ा हुआ है। मैंने दुर्गा महापुराण तो एवरी 6 मंथ्स में मैं पढ़ती हूँ। शिव महापुराण मेरे को कंठस्थ है। अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी में पढ़ती हूँ। मैंने कहीं पर नहीं देखा है कि कहीं पे मर मर के जीने को कहा है। हमारे बाबा जी ने भी फास्टिंग का भी समझ नहीं आता। फास्टिंग भी लिखी है किधर? मेरे को किधर नहीं लिखी है, नहीं कहीं नहीं लिखी है फास्टिंग। नहीं, फास्टिंग एक जगह पे क्या है कि कुछ ऐसे स्थान है जहां पर कहा गया है फास्टिंग का मतलब क्या होता है, खाना नहीं होता है। फास्टिंग का मतलब आपको खाना खाने के लिए मनाही कहीं नहीं किया है। आपको फलाहारी खाने के लिए कहा गया, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप खाना खाना चाहिए, खाना भी खा सकते हैं पर्टिकुलर डे पे। आप फास्टिंग का मतलब होता है कि उस दिन आपने अपने मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखना है। आपको उस दिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। उस दिन आपको कामनेस रहना है, उसको बोलते हैं फास्टिंग। अपने अंदर को शांत रखना इज द मेन फास्टिंग। आप भूखे रह रहे हो, फास्टिंग नहीं होती है। अगर आप भूखे हो, आपका फास्ट है। मैं कईयों को देखती हूँ, जानती हूँ, अरे आज मेरा व्रत है यार, वरना मैं खा लेती। उधर ही व्रत टूट जाता है, मन आ गया ना खाने पे। तो फास्टिंग भूख रहने से तो और इमोशंस फ्लेयर अप हो जाते हैं। गुस्सा चढ़ जाए कि भूख लग रही है और खा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो वो भी हो सकता है। लेकिन भगवान ने कहीं पर भी भूखे रहने को कहा ही नहीं है। भगवान ने फास्टिंग का मतलब बताया है कि आप अपने आप को शांत करो, अपने आप के लिए दिन निकालो। वो दिन आपका अपना होता है। जैसे आज हम अपने आप से मिले, ऐसे वो फास्टिंग वाला जो डे होता है वो आपका अपना होता है। आपको पता, मैंने इस साल
जो अभी नवरात्रि गई ना, तो मैंने 7 दिन मौन व्रत रखा था, कंटिन्यू 7 डेज, वरना मैं रखती थी 4 दिन 3 दिन, जैसे मेरी वो एक महापुराण में तिथि आती है उसके अकॉर्डिंग मैं रखती थी। पर इस बार मेरा मन किया था शुरू से ही कि मैं 7 दिन का कंटिन्यूस नए घर में जाऊंगी, मैं पहला नवरात्रि होगा तो मैं 7 दिन का कंटिन्यूस मौन व्रत रखूंगी। मेरे बच्चे पागल हो गए, मम्मा प्लीज मत रखो, आप हमको लिख के बताती हो, आपको कुछ चाहिए होता तो हम कैसे करेंगे, बट हैट्स ऑफ, दे हैड सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। 7 दिन मैंने मौन, मेरा कैसे हुआ पता नहीं चला, और मुझे इतनी शांति मिली, इतनी शांति। एक औरत 7 दिन घर में चुप रह जाए कितनी बड़ी बात होती है, तो मैंने वो गेन किया है, और वो ताकत है। जब हम चुप रहते हैं, जब हम दिल से शांत होते हैं ना, तो हमारे अंदर की क्या, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर एक ढांचा है, हार्मोन्स वही हमारे, हमारी आत्मा जो है दैट इज व्हाट शेपलेस, द शेप इज आवर बॉडी व्हिच वी आर स्टेइंग टेम्पररी। सो उस चीज को, हमारे शरीर को शांत करने के लिए, हमारी आत्मा को शांत करने के लिए होता है फास्टिंग, नॉट फॉर बीइंग हंग्री रह के फास्टिंग नहीं होती है। हाँ जी विजय, आप कुछ पूछ रहे थे? हेलो। हाँ हाँ विजय बोलो ना। हाँ हाय, अभी आप बोल रहे थे ना कि हाँ। खुद को समझो, खुद को क्या ये करना है वो देख लो। तो मैंने अभी आपका सब ये पढ़ा, देखा, सुना, लेकिन ऐसे सब मेरे मन में जो जो सवाल थे ना उसके सब जवाब मिल गए आपके ये। थैंक यू सो कि मच। क्या हुआ है, अभी 2 महीने के पहले, अभी जैसे ही हमारा मई महीना चालू होता है, अप्रैल मई में, तो मुझे टेंशन आ जाती है, अभी मेरा पित्त बढ़ेगा, अभी मेरा पित्त बढ़ेगा। तो मार्च से ही मुझे टेंशन आने शुरू होता है, तो उसी की वजह से मेरा अभी मन में ठान नहीं लेती हूँ कभी भी, अभी मेरा पित्त बढ़ने वाला ही है। तो अभी उसमें लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में सब कुछ होके सब पित्त गया, कुछ भी नहीं हुआ सब ना? खाना बनाओ, सब घर का ये देखो, और उसमें मैंने एक क्या किया कि मेरे सब हॉबीज निकाले सबके, मेरे अंदर के जो जो कुछ हॉबीज है मैंने सब पूरा किया, सब न्यू डिशेज बनाई, सब पेंटिंग किया, जो भी करना है वो करे, किधर जाना नहीं है, किधर कुछ कोई आने वाला नहीं है, घर में मैंने 2 महीने पूरे मेरे तरीके से जिया है। ये मैंने खुद को जाना है, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे जो जो करना है वही सब कर चुकी हूँ, और मेरा पित्त वगैरह कुछ भी नहीं, दोपहर का सोना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं मेरे में बहुत बिजी हूँ। इसलिए खुद को देखो और खुद को समझो, मैं कौन हूँ, और हम लोग जब खुद को समझते हैं ना, तो किसी को ये नहीं रहता कि कौन क्या सब बोलेगा, कौन कैसे करेगा। तो मेरा कुछ बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं, मुझे ये बहुत 2 महीने मेरे अच्छे गए घर में। बहुत अच्छा लगा ना, क्योंकि क्या है कि हम जब सोचते हैं तो चीज हमारे पास आती है, हम सोचेंगे नहीं तो क्यों आएगी हमारे पास। हाँ, और अभी लॉकडाउन है ना, तो कोई आने वाला नहीं, किधर हम सही लोगों को बात है। जाना नहीं है, बेटा तो बताइए, हम लोग कोरोना सब ने बहुत हमारी अच्छा मर्जी किया है, से। अभी तो कितने सारे हैं हाँ लोग जो ओपीडी में भरे रहते थे पेशेंट्स, अभी कोई पेशेंट ही नहीं है, हाँ, तो ये कोई एक प्लस नहीं है, पॉइंट हाँ। है ना। और अभी क्या हुआ है, अभी मेरा YouTube चैनल मैंने 2 साल पहले खुला था, लेकिन 1-2 रेसिपी डाल के ऐसे ही बंद किया, लेकिन अभी लॉकडाउन में मैंने 3-4 रेसिपी डे के लिए अपलोड किया। मुझे जो जो करना है वो मैं करने वाली हूँ अभी, बहुत अच्छा लगा और सुन के मुझे विजया। एकदम स्ट्रांग ये हुआ है एकदम गुड अच्छा कि लगा मुझे सुन के ये। हाँ, आपको आप मेरे, बोले थे ना, बराबर वैसे ही हो रहा है अभी सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। हाय जसविंदर, नीलम जी ना, कैसे हो आप? बस ठीक जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा। So enjoyed a lot, feeling positive, lot of energy came in, and what I was thinking the same way what she said, what I was thinking, I got the answer. Thank you so much. So I write poems, so I used to write some about the feelings about the inside. So I'll share sometime with you. Sure. Nice talking to you and everything. Okay, what is your experience? You are connected to me, I think, past 18-20 years. Yeah. So what is your experience? Yes. Experience that only let people say whatever they want to say, but I have the feeling, and the song which you said just came 1 week before in my mind.
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो अपना दिल करता करी जाओ। Don't see people what they do and say. बिल्कुल बिल्कुल। Recognize yourself. That's the main thing. Yeah. Hi Neha ji. Very much happy. Thank you so much Neha. Thank you so much. Hi Neha ji from Alibag. कैसे हो आप? नेहा जी आप अपना म्यूट हटा दीजिए, अभी सब बातें कर रहे हैं, सेशन खत्म हो गया। हाय वीता, हाउ डिड यू फाइंड द सेशन वीता? हाय वीता, दीप्ति, महेश्वरी, गीता जी, कविता, प्रीति, सिंथल, ऑल आर देयर। हाय रीना जी। रीना कैसे लगा? अनम्यूट करो ना रीना। हाँ लीना, it was very good. Enjoyed a lot. थैंक यू। अच्छा लगा अपने आप से मिलके? रीना अरे वाह, दीदी भी अमृत से, अपना दिल्ली से। हाय अमर दीदी। दीप दीदी सत श्री अकाल। हरी लीना। हाँ जी। आप किसी स्पेशल गेस्ट को भी बुला रहे थे ना शो पे? वही तो है, आप लोग अपने आप ही तो अपने आप में ही गेस्ट हो ना। मैंने आपको अपने आप से तो बुलाना था। आपसे आप अपने आप से ज्यादा स्पेशल कौन हो सकता है? मैंने क्या कहा था कि आप उनको जानते हैं, पहचानते नहीं हैं, तो मैंने पहचान करवाई। करेक्ट। अगर मैं पहले से बोलती तो आपको क्या लगता है, यार होगा ऐसे ही वैसा, है ना? तो मैंने बोला एवरीबडी इज इक्वली इंडिविजुअली स्पेशल फॉर देमसेल्फ. You don't need any special person. Yourself is special for your own. You are a person you can trust to your own self. You are a person you can guide yourself. You are a person you can satisfy yourself. You are a person expect love from yourself and love yourself. लोग मैं देखती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, लोग एंजाइटी को दूर करने के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं यार, मैं देखती हूँ। बट मेरा एक्सपीरियंस है कि जो है ना उसकी रूट को पकड़ो और रूट से ठीक करो। ऊपर ऊपर की परत तो झाड़ फूक तो हम भी डस्टिंग कर लेते हैं, बराबर से कपड़े गीला करके टेबल पोंछने में जो सफाई होती है सूखे कपड़े को झाड़ने से नहीं होती है। तो मैं मिट्टी झाड़ने वाला काम नहीं करती हूँ, मैं सफाई करने वाला काम करती हूँ जड़ से। तो मैंने आज थोड़ी छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि मेरे ये सेशंस ना जो लोग मुझे वाकई में बहुत मानते हैं, जिनको पता है मेरे बारे में, तो वो लेते हैं सेशन से मुझसे। और मेरे पास फेस रीडिंग के लिए भी लोग आते हैं, ऑनलाइन भी आजकल मैं रीडिंग करती हूँ, ऑनलाइन टैरो कार्ड भी बताती हूँ, मैं सिखाती भी हूँ, मैं ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज एंडलेस लर्निंग। और मैं वो बंदी हूँ जो चाहती हूँ कि लोग बोले कि हाँ हमें यहाँ से गेन हुआ, मैंने किसी को गेन करवाया, इज वेरी इजी, पर लोग वो जब बोले कि हमने गेन किया, वो मेरे लिए प्योरली ब्लेसिंग्स है, एंड आई बिलीव इन दैट। हाय नेहा जी, कैसे हो? अलीबाग में कैसे रहा सब? ठीक हो गया अभी सब? नेहा राउत जी, हेलो नेहा जी, आप ऑनलाइन, आप अपना अनम्यूट कीजिए ना। ओके, एक्चुअली मुझे ना ये इतना
दीपा तू है या गई? दीपा दीपा भी ज्वाइन हुई है दिल्ली से। कांता जी आप हैं यहाँ पर दुबई से, यहाँ आप गए? लीना, हाँ जी। I'll make a move then. Yeah. Thank you so much for Thank being you there. so much. Yeah. Really nice attending your session. Yes. I'm looking forward for the next one now. Yeah. Sure. Okay. Definitely. Thank you so much for being there. Yeah. Thank you so much. Anybody, any questions, any queries, please let me know. Otherwise, I'll just end the meeting. So thank you guys. आप लोग आए और आप लोगों ने मीटिंग अटेंड की। अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की हेल्प लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अगर मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे जियो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो है 9653670348 9653670348 और मेरा दूसरा नंबर है 9819326272। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके मेरे से ऑनलाइन सेशंस आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। जय माता दी। थैंक यू।